लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इजरायली हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हुई और उसके बाद दुनिया भर में चर्चा तेज हुई। नसरल्लाह की मौत के बाद मुस्लिम देश अगर कहिए तो दो खेमों में बटा दिख रहा है। एक खेमा जहां उसकी हत्या पर जश्न है और दूसरा खेमा जहां मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कार्रवाई से आग बबूला है। नसरल्लाह की मौत ने जितनी चोट हिजबुल्लाह को दी है उतना ही बड़ा आघात ईरान को मिला है। नसरल्लाह की हत्या से मिडिल ईस्ट खासकर मुस्लिम देशों के बीच अब एक नए तरह का ध्रुवीकरण, नए तरह का तनाव, नए तरह की खेमेबाजी दिख रही है। सुन्नी नेतृत्व वाले कई देशों ने नसरल्लाह की हत्या पर चुप्पी साधी है। इसमें इजराइल से खफा और इजराइल के साथ संबंधों को मधुर बनाने वाले दो देश हैं जिनके बीच में सीधे सीधे ब्लैक और व्हाइट की लाइन दिखाई पड़ती है। विभाजन हिजबुल्लाह को संरक्षण देने वाले ईरान के प्रति उनके रवैये का भी खुलासा करता है। सवाल उठता है कि नसरल्लाह की मौत पर आपस में ही क्यों मुस्लिम देश भिड़ रहे हैं? कौन देश किसके साथ है? पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान किस ओर दिखाई पड़ता है? खाड़ी देशों और अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में अरब लीग ने इसे वापस ले लिया। अब जब हिजबुल्लाह इजराइल के निशाने पर है तब कई सुन्नी शासित जो देश हैं जिसमें सऊदी अरब भी प्रमुख है, एक बयान जारी किया गया उनकी तरफ से कि लेबनान में हो रहे घटनाक्रम पर गंभीर रूप से चिंतित हैं और हालात पर नजर रखे हुए। हालांकि सऊदी अरब ने लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संरक्षण का आग्रह किया, लेकिन नसरल्लाह की हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने ही ये बात नहीं कही, बल्कि इनके अलावा कई ऐसे सुन्नी शासित देश हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो चुपचाप हैं, शांत हैं। कतर, बहरीन, ये दो बड़े देश उसमें भी शामिल हैं। आपको बता दें, लेबनान में शिया और सुन्नी आबादी लगभग बराबर सी, लेकिन वो शिया बहुल और शासित ईरान का समर्थक है। ईरान ही हिजबुल्लाह को धन से लेकर हथियार प्रशिक्षण देता रहा है। हिजबुल्लाह सरगना शिया चरमपंथी रहे हैं। मिस्र भी सुन्नी बहुल देश है। वहां के राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से फोन पर बात की और कहा कि उनका देश लेबनान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन को खारिज करता है। लेकिन एक सुन्नी शासित देशों की तरह मिस्र भी हत्या का कोई उल्लेख नहीं कर रहा है। देखिए आप, क्या स्ट्रैटेजी है इन देशों की। मिस्र अतीत में भी ईरान और उसके सहयोगियों की आलोचना करता रहा है। हालांकि उसने ईरान के साथ अनौपचारिक संपर्क बनाए रखा है। मिस्र के विदेश मंत्री ने पिछले एक साल में ईरानी अधिकारियों के साथ भी कई सारी ऑफिशियल बैठकें की। दूसरी तरफ सीरिया और इराक जैसे देशों ने 3 दिनों का शोक घोषित किया है। खाड़ी देश ओमान ने भी नसरल्लाह की हत्या पर रोष जताया है। हम जैसा शुरुआत से कह रहे हैं कि दो खेमों में, ब्लैक और व्हाइट, दो स्पष्ट खेमों में मुस्लिम देश बटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओमान की बात करें तो ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अल खलीली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उनका देश हिजबुल्लाह के महासचिव के निधन से दुखी है, क्योंकि वो 3 दशकों से अधिक समय से यहूदियों के लिए एक कांटा बने हुए थे। दरअसल सुन्नी नेतृत्व वाले अरब के देशों के सामने दुविधा यह है कि वो इजराइल से अपने संबंध बेहतर करें या हिजबुल्लाह का हर कदम पर साथ देने वाले और उसे प्रश्रय देने वाले ईरान का विरोध करें। ये कंफ्यूजन अभी भी दिखाई पड़ती है। तुर्की और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध रहे हैं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पहले गाजा में इजरायली हमलों का विरोध किया और अब लेबनान में भी इजरायली हमलों को नरसंहार को करार दे रहे हैं, गलत करार दे रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि एर्दोगन ने अपने बयान में नसरल्लाह का जिक्र नहीं किया। तुर्की भी सुन्नी बहुल देश है। पाकिस्तान में भी नसरल्लाह की हत्या पर बयान जारी किया, लेकिन इसने भी नसरल्लाह का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि उनका देश मध्य पूर्व में बढ़ती इजरायली दुस्साहस की निंदा करता है। पाकिस्तान लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल इस्लाम की दोनों शाखाओं के बीच मतभेद मध्य पूर्व के दो मुख्य प्रतिद्वंदियों सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्तों की जटिलताओं की वजह से है। इसलिए नसरल्लाह की हत्या के बाद दुनिया के मुस्लिम देश 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। हालांकि ये स्थिति भी दुनिया के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय के खबरों के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिहाज से ठीक नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन हाँ, फिलहाल हिजबुल्लाह के सरगना या हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह की मौत के बाद अब यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाई पड़ रही है, जहां मुस्लिम देश दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो कि ग्रे लाइन को भी टच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नसरल्लाह की मौत का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके की वहां पर स्थिति है उसकी निंदा जरूर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।